हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग ज्योग्राफी के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 5 पे हम लोग हैं लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर और आज इसका रहने वाला है पार्ट 3। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पिछले पार्ट में जो है इसके रिवर के कोर्सेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोगों ने स्टार्टिंग यानी कि अपर कोर्स और मिडिल कोर्स के बारे में लेकर बात की थी। ठीक है, हमने देखा था कि अपर कोर्स में किस तरीके से जो वर्टिकल कोरिजन है वो ज्यादा होता है, उसकी वजह से डीप वैलीज या वी शेप्ड वैलीज ज्यादा बनती हैं। और उसके बाद धीमे धीमे जैसे करके जब मिडिल कोर्स में आता है तो वहां पर इंटरलॉकिंग स्पर्स हैं, वहां पर हमारे पास किस तरीके से जो मींडरिंग फॉर्मेशन होती है वो देखी थी। ठीक है, लेकिन हमने ये चीज समझी थी कि मींडर्स जो है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड वहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंटरलॉकिंग स्पर्स के द्वारा रेस्ट्रिक्टेड है। अब जैसे जैसे रिवर जो है वो नदी आगे की तरफ को बढ़ेगी, यानी कि अपने ओल्ड स्टेज की तरफ को बढ़ेगी, वहां पर जब वो लेवल प्लेन्स के ऊपर बहेगी तो चीजें धीमे धीमे किस तरीके से होगी, कौन कौन से फॉर्मेशंस बनेंगे, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इन कोर्सेज का फायदा जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम्स में कलर अभी भी वैसे ही है जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। तो आई होप कि आप यहाँ तक बिल्कुल चीज़ों को समझ चुके हैं। ठीक है, मींडर फॉर्मेशन में किस तरीके से डिपोजिशन और किस तरीके से यहाँ पर जो इरोजन है वो हो रहा था, किस तरीके से हमारा एक तरफ जो स्लिप ऑफ स्लोप या स्लिप ऑफ बैंक बन रहा था, दूसरी तरफ रिवर क्लिफ बन रही थी। आई होप कि वो चीज़ें आपको अभी तक बिल्कुल अच्छे से याद है। ठीक है, ये पिछले लेक्चर की ही बात है। अगर आप लोगों ने वो चीज़ पिछला लेक्चर मिस किया है तो उसको आप लोग जो है यहाँ पर आई सेक्शन में क्लिक करके भी, जो आई बटन है उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जिन लोगों ने चीज़ें पूरी की पूरी पढ़ी हुई हैं, लास्ट लेक्चर तक पूरा अपडेटेड है, उनके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे दी लोअर और प्लेन कोर्स। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने पिछला लेक्चर अगर मिस किया है तो वो लोग पहले पिछला लेक्चर देखें, उसके बाद इसको समझें, ताकि चीजों को आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए लोअर और प्लेन कोर्स की हम लोग बात करते हैं। द रिवर मूविंग डाउन स्ट्रीम अक्रॉस अ ब्रॉड लेवल प्लेन इज हैवी विद डेब्रिस ब्रॉड डाउन फ्रॉम द अपर कोर्स। ठीक है, अब जब नदी लेवल प्लेन के ऊपर बह रही होगी तो पहली बात तो यह है कि वो लेवल प्लेन कैसा होगा, चौड़ा होगा, क्योंकि उसको काफी ज्यादा जगह मिलेगी उस प्लेन पे बहने के लिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि वो हैवी होगी डेब्रिस से, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा इस तरीके के जो इरोडेड मटेरियल्स वगैरह है जो अपने साथ वो मटेरियल कैरी कर रही है। ठीक है, उसकी वजह से वो हैवी हो जाएगी। वर्टिकल कोरिजन जो है ऑलमोस्ट सीज कर चुके हैं, यानी कि वर्टिकल कोरिजन अब नहीं हो रहे हैं, ऑल्दो लेटरल कोरिजन स्टिल गोज ऑन टू इरोड इट्स बैंक फर्दर, लेकिन लेटरल कोरिजन हो रहे हैं। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि लेटरल कोरिजन हो रहे हैं, मतलब रिवर बैंक्स अभी भी वाइडर तो हो रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं, लेकिन वो डीप नहीं होंगे क्योंकि वर्टिकल कोरिजन बंद हो चुका है, लेटरल कोरिजन हो रहा है। ठीक, द वर्क ऑफ द रिवर इज मेनली डिपोजिशन। अब यहां पर आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। मैंने आपको बताया था कि जो अपर कोर्स था वहां पर मेन वर्क ऑफ द रिवर क्या था, ट्रांसपोर्टेशन। डिपोजिशन वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। जो मिडिल कोर्स था वहां पर ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है, थोड़ा बहुत डिपोजिशन भी हो रहा है, लेकिन यहां पर जो ओल्ड स्टेज में हम लोग आ चुके हैं, या जो लोअर या प्लेन कोर्स में जब नदी बह रही है, तो इसका मेन काम क्या है, डिपोजिशन। अब ये मेन सिर्फ और सिर्फ डिपोजिशन करेगी, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कम है। द बिल्डिंग अप ऑफ इट्स बेड एंड फॉर्मिंग एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन्स, यहां पर बनेंगे फ्लड प्लेन्स। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ग्रेटली स्वेल्ड बाय द एडिशनल ट्रिब्यूटरीज दैट जॉइन द मेन स्ट्रीम, यानी कि जो पानी का वॉल्यूम है वो बढ़ गया है, वो और ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि उसको और ज्यादा ट्रिब्यूटरीज ने ज्वाइन कर लिया है। कोर्स मटेरियल्स आर ड्रॉप्ड एंड द फाइनर सिल्ट इज कैरिड डाउन टुवर्ड्स द माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, यानी कि नदी जैसे ही आपके प्लेन कोर्स में आएगी तो सबसे पहले वो कोर्सर मटेरियल्स को ड्रॉप करना शुरू करेगी, यानी कोर्सर मटेरियल्स का डिपोजिशन जो है वो पहले स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे मटेरियल जिनका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा कंपैरेटिवली। ठीक है, और उसके बाद जो फाइनर मटेरियल्स हैं वो आगे तक जाएंगे और फाइनर मटेरियल्स जो है वो धीमे धीमे सेटल डाउन होते जाएंगे। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहां पर आपको एक क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि कोर्सर मटेरियल जो है, जैसे मान लीजिए नदी अगर ऐसे बह रही है तो कोर्सर मटेरियल पहले यहां पर सेटल होंगे, जो बड़े बड़े मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आगे को बढ़ते जाएंगे तो मटेरियल्स के साइज जो है वो छोटे होते जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। तो यहां पर क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को
जरूर मिलेगा। लार्ज शीट्स ऑफ मटेरियल्स आर डिपॉजिट ऑन द लेवल प्लेन एंड मे स्प्लिट द रिवर इनटू सेवरल कॉम्प्लिकेटेड चैनल्स सो दैट इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रेडेड स्ट्रीम। ब्रेडेड स्ट्रीम का मतलब क्या है कि जैसे आप लोगों ने जनरली ये चीज देखी होगी कि रिवर जब अपने एंड की तरफ होती है, यानी कि जहां पर रिवर का माउथ होता है, जहां पर वो समुद्र से मिलने वाली होती है, अगर कोई एक नदी बह रही है इस तरीके से, ठीक है, जैसे पहले अगर मान लीजिए कोई एक नदी ऊपर से आ रही है तो वो यहां पर, जैसे मान लीजिए ये आपका सी शोर है या सी लाइन है, ठीक है, जहां पर इसके इधर में मैं यहां पर बना देता हूं इस तरीके से, ये समुद्र है, ठीक है, यहां पर ये नदी मिलेगी, ठीक। तो इसके जब इधर पे ये आ जाएगी तो यहां पर क्या होगा, जनरली आप लोगों ने देखा होगा ये चीज कि नदी एक जो आ रही थी वो अब इस तरीके से काफी ज्यादा स्ट्रीम्स उसकी बन जाएंगी ऐसे करके, ठीक है। जहां पर डेल्टा फॉर्मेशन होता है वहां पर आप ये चीजें देख सकते हैं कि इस तरीके से नदी की बहुत सारी स्ट्रीम्स वगैरह निकल जाएंगी। इन्हीं को बोला जाता है ब्रेडेड स्ट्रीम्स, ठीक है। दीज आर ओनली नोन एज योर ब्रेडेड स्ट्रीम्स, क्योंकि बीच बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच बीच में जो है, जो इनका बीच का मटेरियल है वहां पर डिपोजिशन स्टार्ट हो रहा है, वहां पर काफी ज्यादा मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, तो जहां पर भी जगह मिलेगी वहां से ये चली जाएगी। अब ये डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कम है, तो इसलिए जहां पर भी उसको जगह मिलेगी वहां से वो जाएगी, वो इन डिपोजिशन के ऊपर नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती है? क्योंकि अब डिपोजिशन की मात्रा बढ़ चुकी है, ये ध्यान रखना है, डिपोजिशन की मात्रा बढ़ चुकी है। और यहां पर हालांकि रिवर में पानी ज्यादा है लेकिन उसकी स्पीड जो है वो काफी हल्की हो चुकी है, क्योंकि ग्रेडियंट नहीं है, स्लोप नहीं है, वो लेवल प्लेन के ऊपर बह रही है, तो उसकी स्पीड जो है वो कंपैरेटिवली स्लो हो चुकी है एज कंपेयर टू योर अपर कोर्स या फिर मिडिल कोर्स, ठीक है। ब्रेडेड स्ट्रीम क्या है ये आप समझ गए हैं। आगे हम देखेंगे कुछ और ऐसे मेजर फीचर्स जो प्लेन कोर्स में बनते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट मेजर फीचर यहां पर है दैट इज अ फ्लड प्लेन, ठीक है। फ्लड प्लेन बनता है। फ्लड प्लेन क्या है कि रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स कैरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सेडिमेंट्स, ये तो हम बात कर ही चुके हैं, जो एरोडेड डेब्रिस है उसकी मात्रा ज्यादा है ड्यूरिंग एनुअल और स्पोराडिक फ्लड्स। एनुअल फ्लड्स मतलब जो साल में एक बार फ्लड्स आती हैं जैसे कहीं पर, या कभी भी स्पोराडिक मतलब है कि वो अनइवन है, ठीक है, मतलब कभी भी आ सकती है जो फ्लड्स आती हैं। These materials are spread over the low-lying adjacent areas। तो अब ये क्या है कि जो ये सेडिमेंट लेके आई है रिवर, ये लोअर प्लेन्स में जब वो बह रही है तो वो जो एडजेसेंट एरियाज होंगे, यानी कि जो आसपास के एरिया होंगे उसके बगल के, वहां पर इनको ये सेटल डाउन कर देगी। जो लो लाइंग एरियाज होंगे वहां पर, ऑब्वियसली बात है, जहां पर लो लाइंग होंगे वहीं पर सेटल होगा। अ लेयर ऑफ सेडिमेंट इज दस डिपॉजिटेड ड्यूरिंग ईच फ्लड, ग्रेजुअली बिल्डिंग अप अ फर्टाइल फ्लड प्लेन, ठीक है। वहां पर जो है वो फ्लड प्लेन पूरा का पूरा जो है साल दर साल वहां पर इस तरीके से फ्लड से जो है सेडिमेंट्स आते जाएंगे और ये डिपोजिशन होता जाएगा और पूरा का पूरा वहां पर एक फ्लड प्लेन बन जाएगा। और इस तरीके के जो फ्लड प्लेन्स हैं वो काफी ज्यादा फर्टाइल भी होते हैं, ठीक है, यानी काफी ज्यादा वहां पर उपजाऊ ज्यादा होते हैं, वहां पर जो फसल वगैरह है, जो क्रॉप वगैरह है वो ज्यादा हो सकती है, ठीक है। व्हेन द रिवर फ्लोज नॉर्मली इट्स बेड इज रेज्ड थ्रू द एक्यूमुलेशन ऑफ डिपॉजिट्स and material is also dropped on the sides forming raised bank called the levees, ठीक है। अब ये भी ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा तो होगा नहीं कि वो सारा का सारा किसी फ्लड प्लेन पे ही डिपॉजिट करेगी, क्योंकि रिवर जब बह रही है तो रिवर का जो सरफेस है उस पर भी कुछ ना कुछ मटेरियल इकट्ठा होता जाएगा, धीमे धीमे एक्यूमुलेशन होता जाएगा, और उसके साइड में भी मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। तो यहां पर क्या बन रहा है, इस तरीके का जो रेज्ड सा स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज नोन एज लेवीज, ठीक है। It will not be long before the water level flows dangerously close to the top of the levees। लेकिन अब ये बात तो सीधी सी है, क्योंकि नीचे भी एल्यूवियम का डिपोजिशन होता जा रहा है, तो धीमे धीमे क्या होता जाएगा, साल दर साल, या फिर जब अगर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कभी मान लीजिए फ्लड्स वगैरह आती है, तो ये लेवीज के टॉप तक पानी पहुंच जाएगा। और लेवीज के टॉप तक पानी पहुंचेगा तो वो क्या होगा कि वो यहां इधर उधर जा सकता है। अगर फ्लड्स वगैरह ज्यादा है तो आप देखते हैं, तो इस तरीके के आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट्स जो है वो बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट्स मतलब आप लोगों ने एक वर्ड आजकल की डेट में बहुत कॉमनली सुना होगा, क्योंकि आजकल बाढ़ वगैरह आ रही है, जिसको बोला जाता है तटबंध। तटबंध बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट्स, ताकि क्या हो कि जो नदियों का पानी है वो यहीं पर सीमित रहे और वो इधर उधर के प्लेन्स में, आसपास के प्लेन्स में ना आए, ठीक है, ये चीज है। इन एन अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्लड्स, आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट्स आर इरेक्टेड ऑन द नेचुरल लेवीज, बट दिस अलाउज द रिवर टू राइज फर्दर। अब क्या होगा कि पानी को आपने एक जगह पे कैद करके रखा है, पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसका लेवल फिर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जब इसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जब जो ये एम्बैंकमेंट्स हमने बनाए हैं वो इसका जो प्रेशर है वो नहीं झेल पाएंगे फ्लड वाटर का,
तो वो टूट जाएंगे, जिसको बोला जाता है तटबंध का टूटना है। और ये आजकल मैं बता रहा हूं आपको, स्पेसिफिकली बहुत कॉमन एग्जांपल है। आप लोग आजकल अगर न्यूज़ वगैरह सुन रहे हैं तो जैसे बिहार में और आसाम में हमारे फ्लड्स बहुत ज़्यादा हैं आजकल, थोड़ा सा आजकल कम हो रहे हैं, मतलब अभी पिछले हफ्ते तक बहुत ज़्यादा थे। तो वहाँ पर इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमने बहुत ज़्यादा सुनने को देखने को मिले थे कि तटबंध टूट रहे हैं, और जो तटबंध का टूटना यही है, ठीक है। तो when they can no longer withstand the pressure of the flood water, the banks burst, damaging property and drowning thousands। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो जो पानी है फिर वो बहुत दूर दूर चला जाता है, उससे क्या है कि जान माल को नुकसान हो रहा है, काफी ज्यादा लोग भी उसमें डूब रहे हैं, प्रॉपर्टी भी उसमें डूब रही है, ठीक है। डिजास्टर्स फ्लड्स ऑफ दिस नेचर frequently occur in the Yangtze, Kiang, the Mississippi, Po and the Ganges plains। ठीक है, इस तरीके की जो नदियों के प्लेन्स है वहां पर काफी ज्यादा बाढ़ आ रही है, ठीक है। बिहार में आप लोग देख रहे हैं कि गंडक का पानी काफी ज्यादा आजकल बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद गंडक है, बूढ़ी गंडक है, इस तरीके का पानी जो है वो काफी ज्यादा आप लोगों को न्यूज में आजकल ये सुनने को मिल रहा है, ठीक है ना। द बेस्ट नोन रिवर ऑफ फॉर फ्लड्स इज दी हुआंगो, जो चाइना की एक रिवर दैट इज नोन एज चाइना सोरो। ये एक बहुत ज्यादा ऐसी नदी है जिस पर बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, वेयर मिलियंस हैव पेरिश्ड, ठीक है, जिससे मतलब काफी ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इन 1852 दी हुआंगो ब्रीच्ड इट्स बैंक किलिंग अ मिलियन ऑफ पीपल एंड डिड अनटोल्ड डैमेज टू दी फार्म्स एंड प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली बात है कि जो फ्लड से हमारा नुकसान होगा, जो डैमेज होगा वो अनटोल्ड ही होगा, उस पर किसी को पहले से पता तो ऐसा सच है नहीं, ठीक है। तो दैट इज नोन एज एन अनटोल्ड डैमेज। द रिवर्स कोर्स वाज डाइवर्टेड ओवर 300 माइल्स अवे ड्रेनिंग इनटू द गल्फ ऑफ पोहाई इंस्टेड ऑफ द येलो सी। तो जनरली ये जो नदी है हुआंगो, ये येलो सी में ड्रेन करती है, लेकिन इसका जो कोर्स है वो इतना ज्यादा चेंज हो गया था, 300 माइल्स अवे डाइवर्ट हो गया था कि ये गल्फ ऑफ पोहाई में ड्रेन करा इसने, ठीक है। हाउएवर ह्यूज ड्रेजर्स हेल्प टू डीपन दी चैनल्स टू अवॉइड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन। नाउअडेज क्या होता है कि बड़े बड़े ड्रेजर्स बेसिकली आप एक सिंपल भाषा में समझ के चलिए, एक इस तरीके की मशीन होती है जिससे सामान बाहर, मतलब जो सेडिमेंट वगैरह नदी में जम रहे हैं उसको बाहर निकाला जाता है, दैट इज नोन एज ड्रेजर, ठीक है। उसको उससे बाहर निकाला जाता है, दैट इज नोन एज ड्रेजर। और वो क्यों किया जाता है? ताकि जो एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होने की वजह से जो चैनल्स हैं, यानी कि जो नदी बह रही है उसका जो चैनल है उसमें बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन अगर होगा तो फिर पानी ऊपर आ जाता है और उसकी वजह से फिर फ्लडिंग वगैरह बढ़ेगी। तो इस तरीके से वो सेडिमेंटेशन को निकाल दिया जाता है, उससे क्या है कि फिर नदी अपने कोर्स पे बह सकती है और फ्लडिंग वगैरह थोड़ा सा कम हो, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा मेजर यहाँ पर एक फीचर बन रहा है दैट इज योर ऑक्सबो लेक्स, ठीक है। अभी ऑक्सबो लेक्स जो है ये मींडरिंग की वजह से बनते हैं, इनको समझते हैं क्या है। दीज आर ऑल्सो नोन एज कट ऑफ्स और बायोज इन द मिसिसिपी बेसिन। इन द लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर अ मींडर बिकम्स वेरी मच मोर प्रोनाउंस्ड। हमने ये बात की थी जब हम लोग मिडिल कोर्स बात कर रहे थे, जहां पर हमने देखा था कि मींडर फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पर हमने ये समझा था कि मींडर्स यहां पर बन तो रहे हैं मिडिल कोर्स में, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंटरलॉकिंग स्पर्स की वजह से क्या थे? रेस्ट्रिक्टेड थे, ठीक है। अब यहां पर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, नदी जो है उसमें पानी काफी ज्यादा है, वो बह रही है लेवल प्लेन के ऊपर, तो यहां पर जो मींडरिंग होगी वो काफी ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगी, ये आपको समझना है, ठीक है। कभी भी अगर इस तरीके की बातें आप कहीं पर पढ़ते हैं तो आपको ये चीजें समझनी जरूरी है कि कौन सी नदी जो है वो किस तरीके के प्लेन के ऊपर बह रही है, कहां पर उसके मींडरिंग फॉर्मेशन ज्यादा होगी, कहां पर मींडरिंग फॉर्मेशन कम होगी, ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है। तो यहां पर आप समझ के चलिए कि जब नदी लेवल प्लेन के ऊपर बह रही है, अपनी ओल्ड स्टेज में बह रही है, तो उसमें जो मींडरिंग फॉर्मेशन होगी वो काफी ज्यादा होगी, ठीक है। अब मींडरिंग फॉर्मेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जो इरोजन हो रहा है वो भी ज्यादा है, जो डिपोजिशन हो रहा है वो भी ज्यादा है। The outside bend or the concave bend is so rapidly eroded that the river becomes almost a complete circle, ठीक है। There will come a time when the river cuts through the narrow neck of the loop, abandoning the Oxbow Lake or the Moat Lake, meaning the dead lake. The river then flows straight. The Oxbow Lake will later degenerate into a swamp through subsequent floods that may split up the lake. It becomes marshy and eventually dries up. देखिए कहानी तो ठीक है, समझते हैं क्या है। ये नदी है, यहां पर मींडरिंग फॉर्मेशन हो रही है, काफी ज्यादा मात्रा में हो रही है, ठीक है। अब धीमे धीमे क्या हो रहा है कि इरोजन बढ़ रहा है। देखिए पानी यहां से आ रहा है, पानी यहां से जा रहा है, और हमें पता है कि क्या होता है, पानी का जो डायरेक्शन है, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि पानी का जो डायरेक्शन इस तरीके को जाता है, जिस तरफ को पानी जा रहा है उस तरफ इरोजन होगा, उसके जस्ट अपोजिट बैंक में डिपोजिशन होगा, ठीक है। तो यहां पर इरोजन हो रहा है, इरोजन बढ़ता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा, इरोजन बढ़ता जाएगा। सिमिलरली इस तरफ से जा रहा है तो पानी क्या है, इरोजन बढ़ता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा, और कुछ समय के बाद जाके क्या है कि ये दोनों एरियाज आपस में मिल जाएंगे और यहां से ये जो पार्ट है इधर कट जाएगा, यहां से जो पार्ट है इधर कट जाएगा। तो ये जो कंडीशन है फिर वो इस केस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है, कि ये पूरा का पूरा यहां से कट गया तो नदी तो फिर सीधी बहनी शुरू हो जाएगी,
और यहां पर ये अलग से एक इस तरीके का पार्ट जो है वो बन जाएगा और यहां पर पूरा का पूरा सेडिमेंटेशन आपके इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, धीमे धीमे यहां पर भी क्या होगा कि नदी से अगर फ्लड प्लेन से जो पानी वगैरह है, जो फ्लड प्लेन्स बन रहा है, नदी का जो पानी फ्लड के केस में बन रहा है, डिपोजिशन होता जाएगा तो धीमे धीमे ये जो ऑक्सबोल लेक में पानी है वो धीमे धीमे सूख सकता है और ये एक पहले मार्शी लैंड बनेगा, कुछ समय के बाद इस पे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होगा तो फिर ये सूख जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो ऑक्सबोल लेक जो है वो मींडरिंग की वजह से बन रहे हैं। जब मींडर्स हमारे लोअर कोर्स में बहुत ज्यादा प्रोनाउंस हो जाते हैं तब इस तरीके के जो लेक्स वगैरह हैं वो बनते हैं। और किस तरीके से बनते हैं कि एक्सेसिव इरोजन और एक्सेसिव डिपोजिशन के कारण। तो ये चीज आप समझ गए क्या लिखा गया है। तीसरा जो फीचर बनता है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज डेल्टा। ठीक है, व्हेन द रिवर रीचेस द सी, मतलब नदी जब अपने मुहाने पर पहुंच चुकी है, यानी कि जो उसका माउथ है वहां पर पहुंच चुकी है, जहां पर अब वो ड्रेन होने वाली है सी में, वहां पर क्या होगा, द फाइन मटीरियल्स इट हैज नॉट येट ड्रॉप्ड आर डिपॉजिटेड एट इट्स माउथ। यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि स्ट्रेटिफिकेशन हो रही थी, कोर्सर मटेरियल को वो पहले डिपॉजिट करते आई है, फाइनर मटेरियल को अपने साथ लेते आई है। जितना भी फाइन मटेरियल होगा, यानी कि जितना ज्यादा मटेरियल फाइन होगा वो रिवर के साथ उतने आगे तक जाएगा। ठीक है, अब जब वो समुद्र के पास पहुंच गई है, यानी कि जब अपना उसका माउथ के पास पहुंच गई है, तो अभी तक उसने जो भी फाइन मटेरियल डिपॉजिट नहीं किए थे अब वो डिपॉजिट करना उसको शुरू कर देगी यहां पर। ठीक है, इससे क्या बनेगा, एक फैन शेप्ड एल्यूवियल एरिया बनेगा। एल्यूवियल एरिया क्यों है, क्योंकि वो जो अपने साथ मटेरियल कैरी करती है उसको बोला जाता है एल्यूवियम। ठीक है, तो एल्यूवियल एरिया बनेगा और फैन शेप्ड का। अब ये फैन शेप कौन सा है, ये जो आपका हाथ का फैन होता है ना, अगर आप लोगों ने देखा हो तो इस तरीके का होता है हाथ का फैन। ठीक है, हैंड फैन जिसको बोलते हैं, जो कभी कभी आप लोगों ने आई थिंक देखा है या नहीं देखा है, पर इस तरीके का होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है इसको फैन शेप्ड एल्यूवियल एरिया बनता है, जिसको बोला जाता है डेल्टा। ठीक है, अ वर्ड विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक लेटर डेल्टा। ये है ग्रीक लेटर डेल्टा। ये जो लोग मैथ्स वगैरह में पढ़े हैं उन्होंने देखा होगा इस तरह का डेल्टा बनाते हैं। इसको डिफरेंस लेने के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जिसमें विच क्लोजली रिजेंबल द ट्राइंगुलर डेल्टा ऑफ नाइल। यहां पर आप इसको देख भी सकते हैं किस तरीके से डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है। दिस एल्यूवियल ट्रैक्ट इज इनफैक्ट अ सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द फ्लड प्लेन। जो फ्लड प्लेन बना है उसका ये सीवर्ड एक्सटेंशन है और जनरली कुछ नहीं है। ठीक है, ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द डिपॉजिटेड एल्यूवियम द रिवर में डिस्चार्ज इट्स वाटर थ्रू सेवरल चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। पहले तो हमने पढ़ा था एक चीज ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या था, ट्रिब्यूटरीज का मतलब था कि जो अलग से नदियां आके किसी नदी में मिल रही हैं। अब यहां पर क्या है कि जो एक मेन रिवर अलग अलग रिवर में टूट रही है और उसके बाद वो अपना पानी ड्रेन कर रही है, दैट इज नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप इस डायग्राम में साफ देख सकते हैं कि ये एक मेन नदी आई, यहां पर इसने एल्यूवियम डिपॉजिट करने शुरू करे और फिर ये उसके बाद अलग अलग इस तरीके के चैनल्स में जाके जो है वो डिपॉजिट हो रही है, ऐसे अलग अलग चैनल में। दिस आर ऑल नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, सम डेल्टाज आर एक्सट्रीमली लार्ज। कुछ कुछ डेल्टा जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं। इंडिया में भी एक इस तरीके का डेल्टा है जो गंगा नदी का डेल्टा है। ठीक है, जो गंगा सागर है हमारा, वहां पर जो डेल्टा है दैट इज गेंजेस डेल्टा इज ऑलमोस्ट एज बिग एज द होल ऑफ वेस्ट मलेशिया। तो कितना बड़ा है आप इसको खुद समझ सकते हैं। डेल्टाज एक्सटेंड साइडवेज एंड सीवर्ड्स एट एन अमेजिंग रेट। ठीक है, ये साइडवेज भी देखिए एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, ये इसका साइडवेज एक्सटेंशन है, ये इसका सीवेज एक्सटेंशन है, दोनों तरफ को एक्सटेंड करता है। द रिवर पो एक्सटेंड्स इट्स डेल्टा बाय ओवर 40 फीट अ ईयर। ये धीमे धीमे जो है साल दर साल बढ़ता भी रहता है। द टाउन ऑफ एड्रिया लोकेटेड नियरली 15 माइल्स इनलैंड वाज अ सी पोर्ट इन द टाइम ऑफ क्राइस्ट। यानी कि कोई शहर जो ऐसा है कि सी पोर्ट था, मतलब समुद्र के पास था, वो इनलैंड हो चुका है कितना 15 माइल, यानी कि धीमे धीमे वो खिसक रहा है, वहां पर डिपोजिशन हो रहा है। तो समुद्र एक तरीके से आप कह रहे हैं कि दूर की तरफ जा रहा है। तो कोई भी जगह जो, जैसे मान लीजिए आज, जैसे इसको यहां पर मैं दिखाऊं, आज कोई जगह यहां पर है, अब धीमे धीमे क्या होगा कि यहां पर डिपोजिशन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो ये जगह आपकी यहां से इतना अंदर आ जाएगी, यानी कि पहले जो सी पोर्ट पे थी वो अब इनलैंड आ चुकी है। यही चीज यहां पर समझाई गई है। ठीक है, डेल्टास जो है उनका साइज अलग होता है, शेप और ग्रोथ इंपॉर्टेंस जो है वो धीमे धीमे मतलब चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही जैसा डेल्टा बने। ठीक है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, द डेप्थ ऑफ द रिवर एंड द सी बेड एंड द करेक्टर्स ऑफ द टाइड्स, करेंट्स एंड वेव्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टास। ठीक है, कि डिपेंड करता है कि वहां पर सेडिमेंटेशन का रेट कितना है, कितना वहां पर वेव्स है, वहां पर कितना करंट है, टाइड्स है, उन सब के आधार पर जो शेप ग्रोथ वगैरह है वो डिपेंड करती है। ठीक है, फॉर दिस रीजन सेवरल टाइप्स ऑफ डेल्टाज आर रिकॉग्नाइजेबल। कुछ कुछ अलग अलग टाइप के डेल्टाज हैं। यहां पर इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम में ये सारी चीज डेल्टाज के जो शेप है वो दिखाऊंगा। ठीक है, जो मिसिसिपी रिवर का डेल्टा है दैट इज द बर्ड्स फुट डेल्टा विद सेवरल मेन ब्रांचेस लाइक द
फुट ऑफ अ बर्ड एक्सटेंडिंग इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, बर्ड्स फुट मतलब किस तरीके से चिड़िया का पैर आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता है, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग से ऐसे क्लॉथ से होते हैं। तो इसी तरीके का जो डेल्टा है वो मिसिसिपी रिवर बनाती है। ठीक है, अभी हम इसको जाके देखते हैं डायग्राम में। द नाइल, द गेंजेस, द मेकोंग हैव अ फैन शेप्ड आर्क्यूएट डेल्टास। ठीक है, ये एक फैन शेप्ड का डेल्टा बनाती है, जिसमें आपको दिखाया था ऐसे करके कुछ फैन शेप्ड का डेल्टा ये बनाती है विद न्यूमरस डिस्ट्रीब्यूटरीज। इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बहुत ज्यादा, यानी कि ऐसे करके कोई नदी आ रही है तो फिर ये ऐसे टूट गई, या ऐसे टूट गई, ऐसे टूट गई, इस तरीके से जाएंगी। ठीक है, some other rivers such as the Amazon, the Ob, the Vistula have their deltas partly submerged in the coastal waters to form the estuarine delta। यानी कि इनके जहां पर डेल्टा फॉर्म हो रहा है वहां पर एस्चुरीज बन रही हैं। एस्चुरीज मतलब है कि इनका जो कुछ डेल्टा है वो कोस्टल वाटर्स में डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है, उसको बोला जाता है एस्चुराइन डेल्टा। ठीक है, और कुछ नदी ऐसी है जैसे कि एब्रो ऑफ स्पेन, दे हैव टूथ लाइक प्रोजेक्शंस एट देयर माउथ्स, दीज आर नोन एज क्यूस्पेड डेल्टा। ठीक है, टूथ लाइक प्रोजेक्शन मतलब जैसे दांत होता है उस तरीके का प्रोजेक्शन बना हुआ है इनके माउथ पर, यानी कि जहां पर ये नदी समुद्र में मिल रही है वहां पर, उसको बोला जाता है क्यूस्पेड डेल्टा। ठीक है, तो 4 टाइप के डेल्टा हमने यहां पर बात करी, बर्ड्स फुट, आर्क्यूएट, एस्चुराइन और क्यूस्पेड। मैं आपको अभी ये चारों के चारों जो है इनके फिगर दिखाता हूं। ठीक है, फिलहाल यहां पर नीचे जो थोड़ा सा ये समरी दी गई है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास क्या है। ठीक है, एक्टिव vertical and lateral erosion in the upper course of the river to provide extensive sediments to be eventually deposited as deltas। ठीक है, अब डेल्टा के फॉर्मेशन होने के लिए जो रिवर का अपर कोर्स है वहीं से फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा वहां पर वर्टिकल कोरेजन होगा, जितना ज्यादा वहां पर लेटरल कोरेजन होगा, उतना ही ज्यादा सेडिमेंट्स मिलेंगे और उतना ही ज्यादा जो डेल्टा है वो डेवलप्ड होगा। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज यह है द कोस्ट शुड बी शेल्टर्ड प्रेफरेबली टाइडलेस। कोस्ट जो है वो टाइडलेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोस्ट में टाइड ज्यादा होंगे तो क्या होगा कि जो मटेरियल थोड़ा बहुत आके डिपॉजिट हो रहा है वो टाइड्स अपने साथ ले जाएंगे। तो इसलिए वहां पर अगर एरिया टाइडलेस है, ठीक है, टाइडलेस अगर एरिया है तो वहां पर जो है ज्यादा बढ़िया डेल्टा जो है वो डेवलप होगा। ठीक, द सी एडजॉइनिंग द डेल्टा शुड बी शैलो और एल्स द लोड विल डिसअपियर इन द डीप वाटर। ये भी है कि जो समुद्र का एरिया है वहां पर वो थोड़ा सा शैलो होना चाहिए। अगर शैलो नहीं होगा तो क्या है कि डेल्टा जो है वहां पर नहीं बनेगा और जितना भी वहां पर डिपोजिशन या लोड वगैरह है वो पानी के साथ बह जाएगा। देयर शुड बी नो लार्ज लेक्स इन द रिवर कोर्स टू फिल्टर ऑफ द सेडिमेंट्स। ठीक है, कि कोई बहुत बड़ा लेक नहीं होना चाहिए रिवर के कोर्स में। उससे क्या होगा कि जो सेडिमेंट्स है वो फिल्टर हो जाएंगे, फिर सेडिमेंट्स यहां तक जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे। और तीसरी चीज यह है कि देयर शुड बी नो स्ट्रॉन्ग करंट रनिंग एट राइट एंगल्स टू द रिवर माउथ वॉशिंग अवे द सेडिमेंट्स। ठीक है, यह भी नहीं होना चाहिए कि कोई स्ट्रॉन्ग करंट जो है वो रिवर का जो माउथ के वहां पर का जो एरिया है वहां पर के राइट एंगल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें कि यहां पर अगर ये डेल्टा बन रहा है, ये रिवर का करंट है, इसके राइट एंगल में अगर कोई करंट होगा तो उससे क्या है कि फिर यहां पर जो ये डेल्टा बना है ये इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि सेडिमेंट्स की वॉशिंग अवे ना हो और वहां पर एक बहुत बढ़िया जो डेवलप्ड डेल्टा है वो बन सके। ठीक है, चलिए तो आज इसको इतना ही रखेंगे। इसमें लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है, हमारे 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो रिवर रिजुविनेशन है और दूसरा ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ रिवर है। इसको हम लोग अगले लेक्चर में करके कंप्लीट ये चैप्टर अगले पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों को जो है ये 4 टाइप के डेल्टास की फिगर में दिखाता हूं। चलिए वहीं पर इसको देखते हैं और वहीं से ये चैप्टर जो है हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको, ये देखिए ये है मिसिसिपी रिवर का जो बर्ड्स फुट डेल्टा है वो आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से ये बर्ड्स के इस तरीके से यहां पर पैर से आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका जो नाइल रिवर है, ठीक है, नाइल रिवर का जो डेल्टा है दिस इज ऑफ द फैन शेप। यहां पर आप देख सकते हैं ये किस तरीके से फैन शेप है और काफी सारी जो यहां पर रिवर है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बन चुकी हैं। ठीक है, ये 2 टाइप के डेल्टा हो गए, दैट इज योर बर्ड्स फुट और आर्क्यूएट डेल्टा। ठीक है, तीसरा और चौथा हम लोग देखते हैं दिस इज योर एस्चुराइन डेल्टा, कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा है वो पानी में सबमर्ज्ड है, दैट इज योर एस्चुराइन डेल्टा। और जो लास्ट है दैट इज योर क्यूस्पेड डेल्टा, इसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक टूथ लाइक प्रोजेक्शन जो है यहां पर निकला हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा टूथ लाइक प्रोजेक्शन, दिस इज योर क्यूस्पेड डेल्टा। ठीक है, चलिए तो ये लेक्चर इसी के साथ कंप्लीट होता है। बाकी इसका जो अगला पार्ट है जो बचा हुआ है वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो कोई भी कंटेंट रिलेटेड डाउट आपको होता है तो आप हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, उसको ज्वाइन करके आप वहां पर अपने कंटेंट रिलेटेड डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है या फिर आप टेलीग्राम में सर्च करके भी इसको ज्वाइन
कर सकते हैं। इस पूरे की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको सारे के सारे वीडियोस के साथ साथ नोट्स और क्विजेस भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। वीडियोस के थ्रू आप लोग कंसेप्ट सीख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी तैयारी को एसेस कर सकते हैं। कोर्स खरीदने में अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो उसके लिए आपके साथ में एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं, इस पर आप लोग अपने क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट इज 9498086380। बाकी आप हमसे कुछ भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम चैनल और आप हमें लिंक्डइन और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।